अंतिम ध्वनि मुद्रण 17वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। योग का 8वां अंग समाधि। समाधि की परिभाषा। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष यानी दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। वस्तु के जैसे गुणकर्म स्वभाव हैं, साधक समाधि में वैसा ही साक्षात्कार करता है। प्रभु के जिस गुण का ध्यान करते हैं, समाधि में उसी गुण का दर्शन होता है, सभी का नहीं। समाधि के लाभ। पाप कर्म सर्वथा नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाले कुसंस्कार समाधि से नष्ट होते हैं। दूसरा लाभ, मन के समस्त विकार दूर होते हैं। तीसरा लाभ, मूर्खता रूपी अज्ञान अविद्या सर्वथा नष्ट होती है। चौथा लाभ, प्रभु दर्शन से सुख, शांति, तृप्ति, निर्भयता, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। पांचवा लाभ, ईश्वर का आनंद मिलता है, जिससे मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। छठा लाभ, समाधि से भवसागर रूपी संसार चक्र, जन्म व मरण रूपी चक्र से सर्वथा छूटकर मृत्युंजय बन सकते हैं। शरीर में न रहने अर्थात मृत्यु होने पर मुक्ति में जाते हैं और जीवन के प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। जीवात्मा को संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न, निर्भीक, स्वतंत्र एवं परम आनंदित करने के उद्देश्य से जगदीश्वर संसार का निर्माण, पालन व विनाश करते हैं। जीवात्मा का उद्देश्य समाधि से ही पूर्ण होता है। जीव की समस्त उपलब्धियों में सर्वोत्तम उपलब्धि समाधि है। समाधि का स्वरूप निम्न सूत्र से स्पष्ट हो रहा है। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। ध्यान करते करते जब परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की समाधि वह है जिसमें जीवात्मा इंद्रियों व यंत्रों से न दिखने वाली वस्तुओं जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, जीवात्मा की अनुभूति कराने वाले अंतःकरण यानी अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, सत्व, रजस, तमस और इनके साथ साथ स्थूल संसार के कारण रूप पंच महाभूतों एवं पंच तन्मात्राओं, इन 26 तत्वों का प्रत्यक्ष करता है। सत्व, रजस, तमस इन तीनों को प्रकृति के रूप में एक मानने पर 24 होते हैं, अलग अलग मानने पर 26। इनके साथ साथ जीवात्मा स्वयं का प्रत्यक्ष भी कर लेता है। इसी प्रकार 27 तत्वों का प्रत्यक्ष हो जाता है। दूसरे प्रकार की वह समाधि है जिसमें केवल परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। संक्षेप में समाधि को इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाधि में जड़ वस्तुओं एवं चेतन वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य को संसार में विभिन्न प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए समाधि लगाने जैसा महान उपक्रम करना चाहिए। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों से अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जड़ वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता रहता है। इस प्रत्यक्ष के गहरे संस्कारों के कारण आत्मा परमात्मा के विषय में भी उसी प्रकार की परिकल्पना करके चेतन को भी रूप वाली, परिमाण वाली, भार वाली वस्तु मान बैठता है। जैसा कि अनेक योग साधक अनेकों वर्षों से योग साधना करते हैं और वे साक्षात कथन करते हैं कि एक प्रकाश पुंज यानी बहुत ही सफेद विशिष्ट विभिन्न रंगों में विशाल प्रकाश दिखाई देता है, वे इसे चेतन का प्रकाश मानते हैं। कोई कोई साधक आत्म तत्व को बिंदु रूप में, विशिष्ट नाद शब्द रूप में अथवा जलती हुई एक मोटी सी ज्योति के रूप में अनुभव करते हैं। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो वेद के मंत्रों में वर्णित आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् आदि मंत्र के हवाले से परमेश्वर को किसी न किसी रूप में ज्योति स्वरूप स्वीकारते हुए आकृति जैसी परिकल्पना करते हुए साधनारत होते हैं। यद्यपि परमेश्वर को समझने के लिए दृश्य संसार मनुष्य का निकटतम साधन है, वेद भी ऐसा ही वर्णन करता है, परंतु संसार के सभी गुण धर्म परमेश्वर में मान लेना पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को न जानने का परिचायक है। सूर्य के समान परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर में सूर्य की तरह भौतिक प्रकाश या वर्ण या रंग है। फिर क्या है? परमेश्वर ने ज्ञान रूपी प्रकाश से अर्थात परमेश्वर में अनंत ज्ञान है। जैसे सूर्य और प्रकाश का विशाल भंडार है, वैसे ही परमेश्वर में ज्ञान का विशाल भंडार है। प्रकाश ज्ञान का वाचक भी है और भौतिक रंग का वाचक भी। प्रकाश शब्द को जड़ वस्तु में रंग वाचक लेना चाहिए और चेतन वस्तु में ज्ञान वाचक लेना चाहिए।
अतः योग साधक को चाहिए कि वस्तु के गुणकर्म स्वभावों को यथार्थ में जानकर ही साधना करें। सिद्धांत यह है कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करने के लिए सर्वप्रथम उस वस्तु के गुणकर्म स्वभावों को जान लेना चाहिए, क्योंकि वस्तु के जैसे गुणकर्म स्वभाव होते हैं, योग साधक उन्हें वैसा ही समाधि में प्रत्यक्ष करता रहता है। परमेश्वर के अनंत गुणों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, हल्का, भारी आदि इंद्रिय ग्राह्य गुण नहीं है। परमेश्वर इन गुणों से रहित होने से इन गुणों के प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता। पुनः परमेश्वर का प्रत्यक्ष किस प्रकार होता है? परमेश्वर का प्रत्यक्ष परमेश्वर के गुणों के द्वारा होता है। जैसे परमेश्वर में आनंद, ज्ञान, बल, चेतना आदि गुण हैं, उनका समाधि में साक्षात्कार होता है। अर्थात परमेश्वर के जिस गुण को लेकर योगी समाधि लगाता है, उसी गुण का प्रत्यक्ष समाधि में करता है। आनंद गुण को लेकर ध्यान करते करते योगी आनंद का प्रत्यक्ष करता है। इसी प्रकार परमेश्वर के अन्य गुणों के बारे में भी समझना चाहिए। समाधि में योगी परमेश्वर के सभी गुणों का सदा प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, अर्थात जितने गुणों को उसने अभी समाधि लगाई है बहुत उतने ही गुणों का प्रत्यक्ष करता है, सबका नहीं। समाधि प्राप्त योगी की अनुभूतियां। पहली अनुभूति, जो वस्तु जैसी है वह उसे उसी रूप में आत्मसात करता है। परिणाम स्वरूप योगी हानिकारक वस्तु को जीवन में कभी नहीं अपनाता, फलतः उनसे मिलने वाले दुखों से भी सदा दूर रहता है। दूसरी अनुभूति, योगी ऋतंभर प्रज्ञा से युक्त होने से वस्तु के यथार्थ स्वरूप को सत्य जान मानकर सत्याचरण ही करता है, असत्याचरण किसी परिस्थिति में नहीं करता। तीसरी अनुभूति, निद्रा काल को छोड़कर जागरित अवस्था में सदा सात्विक बना रहता है, अपने को सदा सम रखता है। चौथी अनुभूति, योगी स्वयं को चेतन स्वरूप, परिवर्तनों से रहित, अपरिणामी, जड़ वस्तुओं के प्रति अति निकट अनुभव करते हुए निज रूप में आत्मनिष्ठ होकर परमेश्वर में स्थित अनुभव करता है। पांचवी अनुभूति, जागृत अवस्था में करने योग्य समस्त कार्यों को करते हुए स्वयं को अलग और मन को अलग अनुभव करता है। छठी अनुभूति, योगी कभी भी ऐसा कर्म नहीं करता है जो कर्म दुख देने वाला बने, अर्थात जन्म देने वाले कर्माशय को बनने ही नहीं देता है। सातवीं अनुभूति, योगी प्रत्येक कर्म को प्रमाण पूर्वक ही करता है, ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जो मिथ्या ज्ञान का कारण बनता हो। आठवीं अनुभूति, सदा आनंद की अनुभूति कराने वाले उन समस्त उपायों को स्मरण रखता है जिससे दुखी कभी नहीं बन सके। नौवीं अनुभूति, योगी अपने जीवन काल में ही सुख अर्थात आनंद की अनुभूति को देने वाले कर्मों को ही अभ्यास निरंतर लगातार बिना नागा करते हुए जीवन पर्यंत तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करने में ही अपने को धन्य समझता है। 10वीं अनुभूति, योगी दुखदायी वस्तुओं को सदा त्याग किए और आनंददायी वस्तुओं को हमेशा पकड़े हुए रहता है, अर्थात वैराग्य से सदा युक्त रहता है। 11वीं अनुभूति, योगी अपने ऊपर उपकार किए हुए सभी गुरुजनों का उपकार स्वीकार करते हुए सभी के प्रति कृतज्ञ बनकर किसी एक शरीरधारी ही को अपना गुरु न मानकर जिन जिन से विद्या प्राप्त की उनको न भुलाते परमेश्वर को ही अपना मुख्य गुरु स्वीकार करता है और परमेश्वर ही की सर्वाधिक भक्ति करता है। 12वीं अनुभूति, योगी अपने परमानंद की अनुभूति को रोकने वाले समस्त बाधकों यानी रोड़ों यानी विघ्नों से सदा दूर अपने आप को रखता है। 13वीं अनुभूति, बाधकों विघ्नों को दूर करने के लिए सदा परमेश्वर का ही सहारा लेता है। 14वीं अनुभूति, योगी का संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के प्रति मित्र की भावना से, करुणा की भावना से, ईर्ष्या रहित भावना से और समाज को अत्यधिक दुख पहुंचाने वालों के सम्मुख आने पर भी उनके प्रति उपेक्षा की भावना से और वे दुष्ट जन अपनी दुष्ट भावों को त्याग कर सुखी बने, ऐसी भावना से ओतप्रोत रहता है। 15वीं अनुभूति, योगी अपने प्राणों को अपने वश में करके मृत्यु को जीतकर मृत्युंजय बन जाता है। 16वीं अनुभूति, योगी अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल किसी भी पदार्थ में लगाने में समर्थ रहता है। 17वीं अनुभूति, योगी अपने आप को इस तरह अनुभव करता है कि जैसे पर्वत शिखर पर खड़े होकर जमीन पर चलने वाले मनुष्यों को कोई देखता है, अर्थात स्वयं को उच्च शिखर यानी परमेश्वर को प्राप्त किया हुआ और अन्यों को न प्राप्त करता उन्हें दुखी देखकर शोक, दुख, भय, परतंत्रता को दूर करने का ही अपना एकमात्र कर्तव्य मानकर सदा प्रवृत्त रहता है। 18वीं अनुभूति, योगी आंख के समान होता है। जिस प्रकार आंख में बाल या अन्य किसी सूक्ष्म कण के गिरने पर अत्यंत संवेदनशील होती है, वैसे ही योगी अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हुए अविद्याजन्य दुख
मात्र का स्पर्श ही नहीं होने देता। 19वीं अनुभूति, योगी शरीर में रहकर पूर्व में किए हुए कर्मों का फल पूर्ण करने हेतु परोपकार में लीन रहता है। इसी शरीर में भविष्य में आने वाले दुख को पूर्ण रूप से रोक देता है, अर्थात दुखदायी कर्म नहीं करता है। 20वीं अनुभूति, योगी सार्वभौम रूप से यम नियम का पूर्ण पालन करता है, आसन को पूर्ण सिद्ध कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है। 21वीं अनुभूति, योगी समाधि से सर्वोत्कृष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। 22वीं अनुभूति, संसार में दुख किस किस प्रकार से मिलता है उन सबको जान लेता है। योगी के लिए और जानने योग्य कुछ नहीं शेष रहता। 23वीं अनुभूति, दुख देने वाले संपूर्ण कारणों को नष्ट कर देता है, नष्ट करने योग्य और कुछ नहीं शेष रहता। 24वीं अनुभूति, शरीर में रहते हुए ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है। 25वीं अनुभूति, शरीर छूटने पर मुक्ति में जाने के उपायों को शरीर रहते पूर्ण रूप से संरक्षित कर लेता है, अपने को पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता है। 26वीं अनुभूति, अपने जड़ मन को इस प्रकार प्रयोग में लाता है जिस प्रकार एक मदारी अपने बंदर को प्रयोग में लाता है। इसके परिणाम स्वरूप योगी का मन सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को एवं मुक्ति सुख को दिलाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। वास्तव में मन का यह ही प्रयोजन है। 27वीं अनुभूति, मन के समान महत्त्व रूपी बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं भी योगी को मुक्ति मिलने तक प्रतीक्षा करते हैं, नष्ट नहीं होते। 28वीं अनुभूति, योगी शरीर में रहते हुए भी स्वयं को निर्लिप्त, मलों से रहित, शुद्ध, मुक्त केवल अनुभव करता है। 29वीं अनुभूति, योगी यह कह उठता है कि इस संसार में आकर जो पाना था सो पा लिया और पाने योग्य मेरे लिए कुछ विशेष नहीं है। 30वीं अनुभूति, योगी यह भी अनुभव करता है कि जब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी, अर्थात अब मैं जन्म मरण रूपी भवसागर को तर चुका हूं। संक्षेप में कहा जाए तो समाधि में योगी को 28 पदार्थों का प्रत्यक्ष यानी साक्षात्कार होता है। योगी पाप कर्म कभी नहीं करता, क्योंकि पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाले संस्कार व अविद्या ही समाधि से नष्ट हो जाते हैं। परोपकार करते हुए योगी परमेश्वर के परमानंद का उपयोग करते हुए शरीर छूटने की प्रतीक्षा करता है। जीवात्मा का एकमात्र प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है और योगी इस प्रयोजन को समाधि से पूर्ण करता है।